ऑथोरिटीज यहां पीस के कैसे पीस हो रहे हैं, देखिए जरा। रशिया के ओरेनबर्ग गैस प्लांट में भीषण विस्फोट, यहां तस्वीरें भी जरूर देखिएगा। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी का ऐलान। रूसी गैस प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका, यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर दूर विस्फोट। रशिया यूक्रेन सीज फायर के लिए देखिए क्या हो रहा है। अब ये ज़ेलेंस्की पर एक तरीके से प्रेशर माउंट हो रहा है, लेकिन यहां उस सब के बीच में दोनों ही पार्टीज ये समझ रही हैं, रशिया को ये लग रहा है कि हमको एक बफर जोन बनाना चाहिए, क्योंकि ये नेटो वाला जाप कब से फिर शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। यूक्रेन को ये लग रहा है कि ना तो नेटो के मेंबर बने, और इतना सारा लैंड हमने एक तरीके से अगर सीड कर दिया रशिया को, तो खासतौर से ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि मैं कहां चेहरा लेकर जाऊंगा, कैसे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के बीच में रह भी पाऊंगा, एग्जाइल में भी जिंदा बचूंगा कि नहीं। ये बहुत बड़ा मसला खुद ज़ेलेंस्की के सामने है, और इसीलिए ये हो रहा है। और यहां देखिए, जब ये पीस की बात हो रही है, जब ये सीज फायर की बातें हो रही हैं, तब ये किस तरीके की यहां पर लड़ाई हो रही है और किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जरा, ओरेनबर्ग यहां प्लांट पर जो हमला हुआ है, यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। अब ये देखिए जरा, ये हाल है वहां का। अब अगर आपने ये देख लिया है तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी जो अब मैं आपको बता रहा हूं। यूक्रेन के ऊपर दबाव, खास तौर से ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव। आइए ये ग्राफिक्स देखिए। अब रशिया यूक्रेन सीज फायर के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव, ये देखिए जरा। 17 अक्टूबर को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। ट्रंप ने सीज फायर के लिए दबाव बनाया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने नक्शे के साथ कुछ शर्तें रखी। उनको बताया कि देखिए यहां तक रशिया की फौज आ चुकी है, यहां से अगर वापस इन जगहों पर जाती है तो फिर हम शायद सीज फायर के बारे में सोच सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नक्शे को उनके सामने फाड़ दिया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से नए हथियार मांगे, ट्रंप ने हथियारों की मांग ठुकरा दी। ट्रंप ने कहा रूस चाहे तो यूक्रेन को नष्ट कर सकता है। ट्रंप ने कहा वक्त आ गया है सीज फायर का। अब सवाल यह है कि सीज फायर का वक्त आ गया है, लेकिन अगर यूक्रेन को इसमें अपने लिए कोई विन विन सिचुएशन या कम से कम फेस सेविंग वाली सिचुएशन ज़ेलेंस्की को नजर नहीं आ रही है, तो वो कैसे इसके लिए आगे बढ़ेंगे। दबाव में अगर सीज फायर हो भी गया कुछ दिनों के लिए, तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यह होगा कि यूक्रेन की 15-16% जमीन पर रूस का कब्जा होगा। ज़ेलेंस्की क्या कहेंगे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को? क्यों शुरू किया था उन्होंने ये सब? ज़ेलेंस्की कब्जा की गई जमीन इसीलिए वापस चाहते हैं, और जमीन के लिए जंग लंबी खिंच सकती है। कब्जा किए गए इलाके यूक्रेन की औद्योगिक रीढ़ है, आप जानते हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में ज्यादातर इलाके ऐसे ही हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन को 25% बिजली की सप्लाई होती है। सीज फायर टूटने के कारण बनेंगे रूस के कब्जाए हुए ये 4 इलाके। तो सीज फायर टूटने के क्या, सीज फायर है ही नहीं वजूद में, और सीज फायर वजूद में क्यों नहीं आ पाएगा उसकी बड़ी वजह यह है। लेकिन अब सवाल यह है संजय भारद्वाज सर कि ये तो हड़काना हो गया, और मुझे लग रहा है कि पुतिन की तरफ से एक तरीके से अब ट्रंप नेगोशिएट करने लगे। निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चली कि इसमें जो सबसे बड़ा लूजर होगा वो ज़ेलेंस्की होगा, और ये बात भी मान के चली कि अगर इलेक्शन हो जाएगा तो ज़ेलेंस्की बाहर है, और पूरा का पूरा यूक्रेन बफर जोन होगा, जिसमें रशिया इस बात पे नेगोशिएशन चल रहा होगा कि जो यूक्रेन का कंट्रोल किसके पास होगा सिक्योरिटी के हिसाब से, कि इंटरनेशनल फोर्सेज होंगी या रशियन होगा, क्योंकि अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, मेरा तो सवाल ये है सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि ट्रंप ने जिस तरीके से बिहेव किया ज़ेलेंस्की के साथ, क्या उनके लिए सरप्राइजिंग रहा होगा? वो खुद ये नहीं सोच रहे होंगे कि ट्रंप इस तरीके से पेश आएंगे, या ट्रंप ने अब मन बना लिया है कि वह पुतिन की तरफ से ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे? जनरल मिस्टन, देखिए ये बात मान के चली कि जनरल मिस्टन से सवाल था। और देखिए साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कंफ्यूज है। उन्होंने मेरे ख्याल ज़ेलेंस्की को भी कंफ्यूज किया। टोमाहॉक का ऑफर किसने दिया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला, और प्रेसिडेंट चाह रहे थे कि ये भी प्रेशर मारना चाह रहे थे पुतिन के ऊपर कि मैं इनको टोमाहॉक दूंगा तो इनके जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी आपने दिखाया ये ऑयल प्लांट को बर्बाद किया है, तो कहने का मतलब वो एक प्रेशर टैक्टिक्स चाह रहे थे। लेकिन वही प्रेसिडेंट ट्रंप की फिर बात हुई 2.5 घंटे की पुतिन के साथ, उसके बाद फिर उन्होंने पलटा मारा और वो ज़ेलेंस्की को ना तो टोमाहॉक दिए और ये मैप भी फाड़ दिया। तो सर, अमेरिका ही पहले किसी चीज के लिए एक तरीके से उकसाता है, उद्यत करता है, कई बार फुसलाता है, और फिर उसके बाद उसी को डिमोरलाइज करने में लग जाता है जो उसके साथ एक्चुअली चल रहा होता है। क्या कतर के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर भी इसी तरीके का कोई दांव खेला जा रहा है? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द उनके पास में ले जाने वाला हूं, और आपको यह बताएंगे रायसानी साहब जो हैं बलूचिस्तान में वहां के फ्रीडम मूवमेंट के लिए तगड़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और वहां के लोगों की मुखर आवाज उनके पास जाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देखिए, रूस से बड़ी जंग की तैयारी में नेटो के यूरोपीय देशों ने 2 गुना किया डिफेंस प्रोडक्शन। रूस के इंटेलिजेंस चीफ का बहुत
बड़ा दावा, तेजी से रैपिड रिस्पांस फोर्स मजबूत कर रहा है नेटो। रैपिड रिस्पांस फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है। तो उधर सीज फायर की बातें और इधर देखिए रैपिड रिस्पांस फोर्स को मजबूत किया जाना, ये इशारे तो कतई नहीं मिल रहे हैं कि सीज फायर होगा। और इसीलिए शायद अब ट्रंप हड़काने में आ गए हैं जेलेंस्की को। पुतिन के साथ तो वो ये कर नहीं सकते, तो जेलेंस्की के साथ चांस ले रहे हैं। अगली खबर देखिए, सीज फायर पर रूसी विदेश मंत्री का बयान क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फौरन सीज फायर का मतलब है कि ज्यादातर यूक्रेन नाजी के नियंत्रण में चला जाएगा। लैवरोव ने कहा अलास्का समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार है रूस। लैवरोव ने यह भी कहा ट्रंप रूबियो के साथ नई बैठक की तैयारी हो रही है। लैवरोव ने कहा बगैर मूल कारण सुलझाए सीज फायर मांगना गलत है। लावरोव ने यह भी कहा, यह बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि जो झगड़े की जड़ है उसको सुलझाए बगैर अगर आप ये सीज फायर करेंगे तो वो चलेगा नहीं। लेकिन साथ में वो ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि अगर मौजूदा स्थिति में सीज फायर होता है तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो नाजियों की मानसिकता वाले लोगों के नियंत्रण में चले जाएंगे। उधर मतलब दोनों को ये लग रहा है कि मौजूदा वक्त तो सीज फायर के लिए जनरल मिस्टर एकदम ही उपयुक्त नहीं है। और देखिए ये जो नाजी का ये इन्होंने बोला है, क्योंकि सबको पता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की का जो ओरिजिन है वो भी एक ज्यू हैं। तो ये एक इश्यू चल रहा है। और जो आपने सुना था प्रेसिडेंट पुतिन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, डी नाजीफिकेशन, जब उनका मिलिट्री और पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था डी नाजीफिकेशन। और खासकर जो पहला वो बैटल हुआ था अजोव में, वहाँ जितने भी वो ये लड़ाई कर रहे थे अजोव ट्रुप्स, वो बेसिकली नाजीज थे, तो उनको डी नाजीफाई करना था। तो ये बार बार ये डी नाजीफिकेशन भी आता है। लेकिन आज की तारीख में नाजी का मेरे को तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा महत्व रोल है ना जर्मनी का। तो पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ये किस डायरेक्शन में जा रही है जो आप कह रहे हैं सर, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहां पर सीज फायर चलेगा वो ग्राफिक्स जरा एक बार फिर से सामने लाइए। सीज फायर कब चलता है? सीज फायर तब चलता है जब कमिटमेंट हो, दोनों ही पार्टीज उसके लिए सीरियस हो, प्रेशर या तो ना हो, या तो दोनों पार्टीज पे प्रेशर ना हो, वो खुद इस बारे में तय करें, और या फिर प्रेशर इतना तगड़ा होना चाहिए। ये तो खैर मैं जो आपको बता रहा था सीज फायर और शांति समझौता में ये नहीं कह रहा हूं। ग्राफिक्स इस समय मैं कह रहा हूं कि आप वो प्ले कीजिए कि किस सिचुएशन में कोई एक सीज फायर टिकाऊ होता है। ग्राफिक्स नंबर 2। खैर मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। आइए ये बताता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। ये है वो इरादा होना चाहिए, प्रतिबद्धता और दबाव या तो बिल्कुल ना हो, या दबाव इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोई टस से मस ना होने पाए दोनों ही जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से, या फिर ये दबाव होना ही नहीं चाहिए, दोनों तरफ से विलिंगनेस होनी चाहिए सीज फायर को इंप्लीमेंट करने के लिए।